हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखेंगे कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स किस प्रकार निकाला जाता है। सबसे पहले देखेंगे कि स्टेप बाय स्टेप इसे सीखेंगे प्रोसेस से, और उसके बाद डायरेक्ट मेथड भी मैं बताऊंगा ताकि आपको दोनों मेथड से आसान जो लगे वैसा आप कर सकते हैं। ठीक ना। आइए पहले स्टेप बाय स्टेप इसका लैंग्वेज एक बार देख लेते हैं, फिर मैं इसे इजी वे में समझाता हूँ। देखिए, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल वे में इसे लिख सकते हैं, आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। ए बी है स्क्वायर मैट्रिक्स और बी भी मैट्रिक्स होगा। कौन सा मैट्रिक्स होगा? इसके को फैक्टर का एलिमेंट्स, इसका को फैक्टर जो है ना फ्रेंड्स एक, और उसका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाएगा। सिंपल वे में समझे तो क्या करना चाहता है कि सबसे पहले ए का को फैक्टर निकालें, उसके बाद हम उसके ट्रांसपोज कर दें तो वो निकल जाएगा। आइए देखते हैं एक एग्जांपल से लेके ये किस तरह रूल आउट करता है। ए एक मैट्रिक्स है 4 3 2 5। मैंने एक 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स ले रखा है, 2x2 का है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैंने वहाँ पे लिख दिया है ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले को फैक्टर देखते हैं, एलिमेंट इन फर्स्ट रो। पहले रो को को फैक्टर एक एक करके हर एक एलिमेंट का को फैक्टर लिखेंगे। को फैक्टर निकालते किस तरह है, मैनर किस तरह निकालते हैं, मैं एक अलग से वीडियो में बता दूंगा, लेकिन पहले आप ये देख लीजिए यहाँ पर किस प्रकार निकालते हैं, डायरेक्ट समझ लीजिए। जिसका भी को फैक्टर निकालना हो उसे आप ढक दीजिए और बाकी जो बचा उसे आप लिख दीजिए। तो मैं इसे अगर ढक दूँ तो ये यहाँ पे 5 बच जाएगा, और यहीं पे अगर सेकेंड वाला का मैं देखूँ तो यहाँ पर से अगर मैं 3 को ढक दूँ तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो को फैक्टर ये माइनर निकलता है इस प्रकार, और को फैक्टर निकालने के लिए यहाँ पर साइन असाइन करना पड़ता है, जो कि प्लस माइनस प्लस इस तरह ऑटोमेटिक चलते रहता है। तो पहले वाले के साथ प्लस, दूसरे वाले के साथ माइनस। अब मैं दूसरे रो का को फैक्टर लिखना चाहता हूँ, तो देखो को फैक्टर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकेंड रो, दूसरे रो का को फैक्टर लिख लेंगे इस तरह। फिर से अगर मैं 2 का लिख रहा हूँ तो यहाँ इसके लिए ये वाला कॉलम, ये वाला रो बंद हो जाएगा, तो यहाँ 3 बचेगा, 3 मैंने लिखा। 5 का अगर मैं लिख रहा हूँ तो ये वाला बंद हो जाएगा, तो 3 बचेगा, ये 4 बचेगा सर, ये वाला हो जाएगा, तो 4 बचेगा फ्रेंड्स। ओके, यहाँ पर साइन होना चाहिए प्लस माइनस, फिर यहाँ से माइनस प्लस होता है, यहाँ पे माइनस प्लस लग गया, दैट इज -3 -4। अब बी मेरा एक मैट्रिक्स तैयार हो गया है, किसका? ए के को फैक्टर का। आप नीचे देख सकते हैं कि बी एक मैट्रिक्स मेरा 5 -2 -3 और 4, जो मेरा को फैक्टर यहाँ पर आया था उसका यहाँ पर मैट्रिक्स मैंने बना लिया। आप डिफिनेशन में पढ़े थे कि बी का ट्रांसपोज जो होगा वो हमारा ए का एडजॉइंट कहलाएगा। तो बी का मैं अगर ट्रांसपोज निकाल दूं, इसका ट्रांसपोज कैसे होता है? जो इसका पहला रो है उसका पहला कॉलम कर देते हैं, जो इसका पहला दूसरा रो है दूसरा कॉलम इसका कर देंगे। इसे मैं चेंज कर दूंगा तो यही हमारा एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसे था एक प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने का तरीका। अब हम डायरेक्ट मेथड बताता हूँ कि किस प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सेम क्वेश्चन है, ओके। 4 3 2 और 5 का एडजॉइंट निकालने के लिए दे रहा है। तो डायरेक्ट मेथड ये कहता है कि जो अगर 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स कोई सा भी रहे, तो आप इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो ये वाले हैं इसे आप इंटरचेंज कर दें। मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंटरचेंज 4 5। आप इसे इंटरचेंज कर दें, जहाँ पर 4 है वहाँ 5 कर दें, और जहाँ पर 5 है वहाँ पर 4 कर दें, और ये वाला जो अपोजिट साइन ये दोनों जो बचता है इसमें माइनस साइन ऐड कर दें। आप इसे डायरेक्ट प्रोसेस से इस तरह बना सकते हैं, चाहे तो वो को फैक्टर वाला मेथड प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में, लेकिन आप 12th का अगर अपियर हो रहे हैं ना, 11 12 में अगर पढ़ रहे हैं तो आप एक स्टेप बाय स्टेप कीजिए, और अगर कंपटीशन का किसी भी तरह का कर रहे हैं, एनडीए या फिर और भी किसी का, तो आप डायरेक्ट मेथड से कीजिए। ठीक ना। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट आइए देखिए। ए अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का 4 5 -3 और 2 का है, तो इसका एडजॉइंट अगर निकालेंगे तो मैं सबसे पहले इसे इंटरचेंज कर दूँ, यहाँ पे 2 यहाँ पे 4, और इस दोनों में माइनस साइन असाइन कर देना। इसे चेंज नहीं करना, ये दोनों को सिर्फ माइनस साइन कर देना, ये आपका एडजॉइंट निकल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना सीख लिए, अब 3 क्रॉस 3 का सीखते हैं। आइए फ्रेंड्स नीचे देखते हैं हम लोग। मैंने एक 1 2 3 1 2 4 3 2 1 1 2 3 एक 3 क्रॉस 3, ये मेरा स्क्वायर मैट्रिक्स है। मैंने इसे इसलिए लिया है यहाँ पर कि आपको अगर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डायरेक्ट मेथड आता है तो 3 क्रॉस 3 का भी डायरेक्ट मेथड आना चाहिए। आप चाहे तो इसका भी को फैक्टर निकाल सकते हैं, माइनर निकालिए, पहले उसका को फैक्टर निकालिए, उसके बाद तब फिर आप उसका ट्रांसपोज कीजिए तो निकलेगा। प्रोसेस वो कहता है। डायरेक्ट मेथड क्या कहता है, आइए सीखते हैं डायरेक्टली हम लोग। सबसे पहले आप ये तीनों को लिख दीजिए, 1 2 4 2 3 3 2 1 1 2 3। सबसे पहले इसे आप नोट डाउन कर दिए।
पहले 2 कॉलम को आप एक बार और लिख दीजिए, ठीक है। पहले 2 कॉलम को आप एक बार और लिख दीजिए। उसके बाद जो यहाँ पर हुआ ये दोनों पहले रो को इसे एक बार फिर से आप लिख दीजिए, ठीक है। राइट डाउन फर्स्ट 3 कॉलम, सबसे पहले आप तीनों कॉलम को एक बार लिखेंगे। उसके बाद 2 कॉलम को, जो आप 2 कॉलम, ये दोनों कॉलम को एक बार रिपीट कर देना है। उसके बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को एक बार और लिख देना है। उसके बाद आप ये सबसे पहले इसको कट आउट कर देना है, रिजेक्ट कर देना है, पहला रो पहला कॉलम को खत्म। उसके बाद क्या कहता है कि एडजॉइंट ऑफ पे कैसे करना है, सिंपली आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई करके डिटर्मिनेंट इसका निकाल सकते हैं। 3 2 जा 6 माइनस 2 1 जा 2, 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 माइनस 2 बराबर 4। और मल्टीप्लाई ऐसे करना है, लिखना है मैट्रिक्स में ऐसे, इस प्रकार से, ऐसे देखिए मल्टीप्लाई ऐसे करना है। 4 2 जा 8 माइनस 3 2 जा 6, 8 में से 6 गया, 2 बचा, लिखना है इधर 2 है। 2 1 जा 2 माइनस 4 2 जा 8, 2 में से 8 गया तो 6 बचा, माइनस का 6 तो माइनस 6 इधर लिखे। मल्टीप्लाई इधर करना है, लिखना इधर है सिंपली। 1 1 जा 1 माइनस 3 3 जा 9, 9 में से 1 गया 8 माइनस 8, तो आप यहाँ पे लिखें। इसको फिर करेंगे 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, 3 में से 4 गया माइनस 1, यहाँ लिखे। मल्टीप्लाई इधर करना है, जाएगा यहाँ नीचे कॉलम में और लिखना है रो में। ओके फ्रेंड्स।